वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कब कहां कैसे यूज करते हैं। क्या इस टेंस की पहचान होती है, किस तरह से हम इस टेंस को आइडेंटिफाई करें कि कब हमें इस टेंस को यूज करना है, कब हमें इस टेंस को नहीं यूज करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे है। हम इस टेंस को यूज करते हैं जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। इट मींस जब भी आप प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें और वो प्रेडिक्शन एक कॉन्टिन्यू फॉर्म में हो। जैसे कि अगर मैं कहूं वे लोग खेल रहे होंगे, सो मैं अभी प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की कल्पना कर रहा हूं और ऐसे एक्शन ऐसे एक्टिविटी की कल्पना कर रहा हूं जो कि फ्यूचर में ऑनगोइंग हो। सो जिस भी किसी बात को अगर आप फ्यूचर में कंटिन्यू होता हुआ दिखाना चाहें, यानी कि जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, सो हम इस टेंस को यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू गो थ्रू करके इस टेंस को लर्न करते हैं एंड राइट डायरेक्शन के साथ डिटेल में जानेंगे कब हमें इस टेंस को यूज करना है एंड कब हमें इस टेंस को अवॉइड करना है। ये तो जरूरी है जानना कि कब हम इस टेंस को यूज करते हैं, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कब हम इस टेंस को अवॉइड करना चाहिए। सो आइए डिटेल में लर्न करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज वह कुछ काम कर रहा होगा। सो अब इस सेंटेंस के थ्रू हम एक कल्पना कर रहे हैं कि वह फ्यूचर में कोई काम को कर रहा होगा, किसी एक्टिविटी को। सो वह को हम ही बोलेंगे, ही के बाद विल लिखेंगे, देन विल के बाद बी लिखी जाएगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट ही विल बी डूइंग सम वर्क एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वे लोग पढ़ रहे होंगे। सो अगेन हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये पढ़ाई का काम फ्यूचर में ऑनगोइंग हो रहा होगा। सो इस ऑनगोइंग हो रहे एक्शन को हम ट्रांसलेट करने के लिए इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले वे का दे हो जाएगा, दे विल बी स्टडिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कब हम इस टेंस को यूज करते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कब हमें इस टेंस को यूज नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, वह आप पर शक कर रहा होगा। सो अगेन आपने देखा कि इस सेंटेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा आया है। सो रहा होगा हमने ऊपर भी लिखा है और अभी हमने जाना कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, सो हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। बट देयर इज अ कैच। यहां अगर इस सेंटेंस को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करोगे, सो देयर इज अ मिस्टेक। क्यों मिस्टेक है, उस चीज को अप्रोच करते हैं। हमने सेंटेंस लिखा वह आप पर शक कर रहा होगा। सो यहां हम मेंशन कर चुके हैं कि इस टेंस को हम जब यूज करेंगे जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी कि जब भी कभी हम किसी एक्शन को दिखाना चाहें फ्यूचर में ऑनगोइंग, तब हम इस टेंस को यूज करते हैं। व्हेन एन एक्शन व्हिच विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, तभी हम इस एक्शन को, तभी हम इस टेंस को यूज करेंगे, अदरवाइज इस टेंस को अप्रोच करेंगे। जो कि इस सेंटेंस में हिंदी में लिख रखा है हमने, वह आप पर शक कर रहा होगा। सो इस सेंटेंस में कहीं भी हम किसी एक्टिविटी की बात ना करके हम किसी के स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। सो जब भी हम किसी के स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, सो उसके लिए हम वर्ब में आईएनजी को यूज नहीं करते हैं। आईएनजी को यूज नहीं करा जाता है जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी को फॉलो नहीं करती हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे हिंदी के वाक्य के अंत में बेशक आ रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस में एक्टिविटी की बात ना करके एक स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेटिव वर्ब यूज करी जा रही है, सो हम उस टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट ना करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सो इसका ट्रांसलेशन होगा वह आप पर शक कर रहा होगा, ही विल doubt you. This is the correct translation of this sentence. So I hope आपको समझ आ गया होगा जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, यानी कि शक करना, लाइक, लव या हेट करना, या फिर बिलीव करना, या ट्रस्ट करना, या एडमायर करना, प्रेज करना, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। इन स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। सो अगर मैं कहना चाहूँ वह आपसे प्यार कर रहा होगा, सो ही विल बी लविंग यू इज इनकरेक्ट, ही विल लव यू।
एंड अगर मैं कहना चाहूँ वह आप पे विश्वास कर रहा होगा, ही विल बी ट्रस्टिंग और बिलीविंग यू इज इनकरेक्ट, ही विल बिलीव यू। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करते। अब हम इस टेंस के स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, किस तरह से हम इस टेंस को यूज करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं और क्या इस टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए। अब हम गो थ्रू करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी पॉजिटिव बात को बोलते या लिखते हैं, जिसमें हम किसी भी नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करेंगे, जैसे कि नोट या फिर विल नोट या वांट, इन सारे वर्ड्स को अवॉइड किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो भी सेंटेंस में करता है, जिसकी बात की जा रही है, हम सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद हम विल को ऐड करेंगे जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड अगेन हम बी को यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी, देन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। आइए इसका एक एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं। वह सो रहा होगा। सो इस सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात कही जा रही है फ्यूचर के ऑनगोइंग एक्शन को दिखाने के लिए। वह क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा। सो वह को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। ही हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल लिखेंगे, ही विल। उसके बाद बी लिखेंगे, ही विल बी। अब इस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि एक्शन क्या हो रहा होगा। एक्शन क्या है? सो रहा होगा। सोने की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ही विल बी स्लीपिंग। सो दिस इज हाउ हम स्ट्रक्चर को यूज करके उन सारी बातों को बोलिए लिख सकते हैं जो भी फ्यूचर में ऑनगोइंग हो रही होंगी। आइए अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर गो थ्रू करते हैं। नेगेटिव के लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हम विल लिखेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट ऐड कर देंगे, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स जब भी हम यूज करेंगे सेंटेंसेस में वो हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन आफ्टर हम बी को ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज राधा खाना नहीं बना रही होगी। सो इस सेंटेंस में राधा के द्वारा कोई काम फ्यूचर में नहीं हो रहा होगा। उस बात को बोलने लिखने के लिए हम इस फ्यूचर के नेगेटिव स्ट्रक्चर को अप्रोच करेंगे। राधा सब्जेक्ट है हमारा, राधा की बात की जा रही है सेंटेंस में, सो राधा को हम फर्स्ट में रखेंगे, राधा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लिखा है कि नोट ऐड करें, राधा विल नोट। फिर उसके बाद बी लिखना है, राधा विल नोट बी। अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या नहीं हो रहा होगा? खाना नहीं बना रही होगी। सो खाना नहीं बना रही होने को हम लिखेंगे, राधा विल नॉट बी कुकिंग द फूड। सो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। बस हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल के बाद नेगेटिव वर्ड यूज करना है। आइए अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को गो थ्रू करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स यूज क्यों किए जाते हैं। सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं जब भी हम किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन के हमें रिप्लाई या तो यस में मिले या तो नो में मिले। जिस भी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम उस सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे विल से, यानी कि जब भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव का, सो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड इसके हिंदी की सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाती है क्या से। जिस भी सेंटेंस को आप क्या से लिखें स्टार्टिंग में, सो उसको इस स्ट्रक्चर से फॉर्म करें, ये स्ट्रक्चर उस सेंटेंस में ऐड कर दें। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्यूचर में क्या ये काम हो रहा होगा उनके द्वारा। सो इसको ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करा जाएगा, सो इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। क्या के लिए हम विल लिखेंगे पहले, और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी में वे लोग। सो वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे लिखा जाएगा, विल दे। उसके बाद स्ट्रक्चर में दे रखा है कि बी को यूज करें, विल दे बी। क्या कर रहे होंगे, हमें इस वर्ब से पूछना है, फुटबॉल खेल रहे होंगे। सो फुटबॉल खेलने को विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, फिर क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल को पहले लिख करके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना या बोल लिख सकते हैं। और इसका अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वर्ब बनाना चाहें तो
हेल्पिंग वर्ब को तो फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बस आप नेगेटिव यानी कि नोट वर्ड को ऐड करके इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। सो अब इस सेंटेंस में हम क्या नहीं वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं किसी पर्सन से। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस में ऐड करेंगे। क्या के लिए हम विल पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखा है धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। सो धोबी के लिए हम द वॉशरमैन लिखेंगे। उसके बाद वॉशरमैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी जिसकी बात की जा रही है हमने लिख लिया। उसके बाद नोट ऐड करेंगे, फिर बी, और धोने को हम वॉशिंग बोलते हैं, वॉशिंग द क्लोथ्स। सो दिस इज हाउ हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज करके। आइए अब इसका WH स्ट्रक्चर को गो थ्रू करते हैं। WH स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम क्यों, कैसे, कहां, कब के रिप्लाई पाते हैं। WH वर्ड्स यानी कि जो भी वर्ड आपको W या H से स्टार्ट हो उसको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, देन हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एन एग्जांपल, राधा क्या कर रही होगी। सो क्या लिखा हमने मिड में सेंटेंस के। जब भी सेंटेंस में हम मिड में क्या लिखें, कैसे लिखें, क्यों लिखें, कब लिखें, सो उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में है, सो वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, उसकी स्टार्टिंग इस स्ट्रक्चर से की जाती है। सो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, राधा क्या कर रही होगी। सो क्या मतलब एक WH वर्ड हमें यूज करना है स्टार्टिंग में। क्या को हम इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। देन हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल, व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा लिख देंगे, व्हाट विल राधा, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब की ING फॉर्म, व्हाट विल राधा बी डूइंग। सो इस तरह से हम WH स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं। और इसका अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें सो अगेन आप सब्जेक्ट के बाद बस नोट ऐड कर दें, उसके बाद बी, फिर वर्ब की ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका WH प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा किस तरह से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इफ यस सो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।